बहुत काम की बातें हैं। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर जिंदा रह सकता है, क्योंकि इनमें तमाम ग़िज़ाई इंतज़ाम मौजूद होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। प्यारे नाज़रीन, काजू खा लिया करो, आपकी जल्द बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है, इनके लिए पके हुए अंगूर खाना बहुत मुफीद है। मैदे के मरीज़ अफराद अंगूर खा नाश्ता करने से सेहतयाब हो जाएंगे। सफ़र पर जाने से कबल प्याज खा लिया करो। मिसवाक जरासीम कम होती है और यह दांतों को चमकदार बनाती है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से नज़र तेज हो जाती है। जली हुई जगह पर शहद लगा दो, आराम आ जाएगा। कलौंजी खाओ, बदन की खुश्की दूर हो जाएगी। निहार मुँह दही खाने से आपके बदन में नया खून पैदा होने लगता है। अदरक का कहवा बनाकर पीने से फालतू चर्बी पिघल जाती है। आम घी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से बदन फूल जाता है और पेट भी फूल जाता है। नाजरीन, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा रोज़ाना चबाने से बढ़ता हुआ पेट हफ्ते में छोटा हो जाता है। रात के वक्त खाने के बाद सोने से पहले गुड़ का छोटा सा टुकड़ा चूस लेने से इंशाअल्लाह कभी बदहज़मी नहीं होगी। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा कई बीमारियों से बचाता है। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। कच्ची रोटियां और कच्चे फल खाने से इंसान का जहन कमज़ोर हो जाता है। नाजरीन, जो रात को खाना हजम करके सोता है, इसका मैदा कभी ख़राब नहीं होता। खाने के फ़ौरन बाद सोने से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मैदे में तेजाबियत पैदा होने लगती है। पेशाब ज़्यादा देर तक रोके रहने से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी वापस आ जाएगी। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लेने से आपको एनर्जी मिलेगी। दूध में शहद मिलाकर पीने से बूढ़े हो जाएंगे मगर हड्डियां मजबूत रहेंगी। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। नाजरीन, बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां ख़त्म होती हैं। बूढ़े जानवर का गोश्त मत खाओ, इससे ताकत कम हो जाएगी। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच जैतून का तेल नीम गर्म पानी या नींबू पानी में मिलाकर पिएं। यह मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है, हाजमा बेहतर बनाता है और पेट की चर्बी घटाने में मदद देता है। दूध पिलाने वाली औरतें ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर को चबाकर बेहद मुफीद है। रोज़ाना औरत रात को चिलगोज़े खा ले, रंग निखर जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर जुओं को ख़त्म करना है तो अदरक को पीसकर सर में डाल लें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। अक्सर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं, मगर सर धोने के बाद बालों की जड़ों में अर्क गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होंगे। रोज़ाना नींबू का पानी पी लिया जाए तो हफ्ते में 3 किलो चर्बी कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जिस्म फिट और तवाना रहे और पेशाब के मसाइल में बेहतरी आए तो 1 चम्मच अदरक का रस लें, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। नहार मुँह या रात सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ पी लें। यह अमल 3 से 7 दिन तक करें। यह नुस्खा हाजमे को बेहतर बनाता है, जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है और मुदाफ़िअती निज़ाम को मजबूत करता है। अगर कोई संगीन तिब्बी मसला हो तो पहले माहिर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। नाजरीन, पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। बार बार पेशाब की हाजत होती हो तो 1 छटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खाएं। 1 हफ्ता लगातार करें। नाजरीन, धोखेबाज
इंसान की ज़ुबान मीठी होती है और दिल कड़वा होता है। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन इस्तेमाल करें। हर वक्त पुरसुकून रहने वाले इंसान के दिमाग की सलाहियत बढ़ जाती है। नाजरीन, आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है और प्यास को तस्कीन करता है। बेतहाशा दौलत चाहते हो तो, हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो तो, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दे हो तो रोज़ाना सूरत रहमान पढ़ लिया करें। कान में दर्द या कान में पानी चला जाए तो कोई दवाई इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल जाएगा। पालक खाया करें, बिनाई कभी कम नहीं होगी। अगर ज़्यादा दूर तक दिखाई ना देता हो तो सुबह को गाजर शहद के साथ खाओ। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच कलौंजी का सफ़ूफ नीम गर्म पानी के साथ लें। यह मसाने को मजबूत करता है, बार बार पेशाब आने के मसले को दूर करता है और पेशाब को कंट्रोल में मदद करता है। बहरेपन से निजात पाने के लिए कानों में कड़वा तेल या रोगने बादाम डालने से बहरापन दूर हो जाता है और कान के पर्दे मुलायम हो जाते हैं। वज़ू करने से जिस्म और दिल को सुकून मिलता है। अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मुँह दही खाओ, आराम आ जाएगा। दही खाने से हाजमा बेहतर होता है, मुदाफ़ियत बढ़ता है और जिल्द साफ़ होती है। चेहरे पर कील मुहासे और दाने हो तो रोगने जैतून और कद्दू मिक्स करके सोते वक्त चेहरे पर लगाओ। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू ख़त्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लीजिए। रात को ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आँखों में धुंधलापन आने लग जाएगा। खरबूजा खाने से कभी गुर्दे की पथरी नहीं बनेगी। खाने के बाद 1 खजूर खाने से हमेशा सेहतमंद रहोगे। भूख लगे तो धनिया खा लिया करो, कभी चर्बी नहीं बढ़ेगी। रोज़ाना 1 खीरा खा लेने से कभी मोटापा नहीं होगा। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आने लगे तो जान लो गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर उनको पीस कर नींबू के चंद कतरे मिक्स करके मुतासिरा दांत पर लगा दें। ज़्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, यह जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देती है। सब्ज़ मिर्च को ज़्यादा देर तक महफूज रखना है तो उनकी डंडियाँ उतार दें। ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज होता है और गुस्सा कम हो जाता है। सुबह उठते ही घर की सफाई कर दिया करें, आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। आपके वह अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबालकर खाने से दिमाग चुस्त होगा। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। मैदे की तमाम बीमारियों से बचना चाहते हो तो खाने के दरमियान पानी न पिएं। ज़ुकाम की वजह से नाक अगर बंद हो जाए तो अजवाइन को नाक के करीब करके सूंघ लें, बंद नाक खुल जाएगी। लेकिन अगर ज़ुकाम ज़्यादा दिन तक बना रहे या सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। प्यारे नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।